गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल चैनल पे। और जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा तो यहाँ हम बात करेंगे बिहार महिला आंगनवाड़ी पर्यवेक्षिका की बारे में। ठीक है, तो ये वैकेंसी आपकी निकली हुई है और जिसका विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। ठीक है, और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो आपके होने हैं वो 21 अप्रैल से आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और इसके लिए जो लास्ट डेट इन्होंने तिथि जो रखी है वो 20 मई अंतिम रहेगी। ठीक है, और ये पूर्णतः जो है संविदा वाली भर्ती है, यानी इसमें आपका मेरिट पे सिलेक्शन होना है और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो इन्होंने रखी है वो हाई स्कूल रखी है। ठीक है, तो इसकी अधिक और विस्तृत जानकारी के लिए चलते हैं, हम इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे हम आ गए हैं इसके नोटिफिकेशन पे। ये है समय हरियाणा पश्चिम चंपारण बेतिया से निकला हुआ है। यहाँ पे देखिए आप आईसीसी जो पत्रांक पड़ा हुआ है, यहाँ प्रेषक क्या है, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी जो है ये प्रेषक इन्होंने लिखा है जिला सूचना एवं पदाधिकारी पश्चिम चंपारण बेतिया को। दिनांक देखिए आपका पड़ा होगा 9 अप्रैल 2025। ठीक है, यहाँ देखिए सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन हेतु विज्ञापन प्रकाशन करने के संबंध में इन्होंने कहा है। थोड़ा सा इसको और जूम कर लेते हैं जिससे पढ़ने में आसानी होगी। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि जिला पदाधिकारी पश्चिम चंपारण बेतिया में संचिका का प्राप्त अनुदान आलोक में सेविका से, ठीक है, जो भी सेविका के पद पे कार्य कर रहे हैं उनको कहा गया कि महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन जो है 21/4 से लेकर 20/5 तक होना है। ठीक है, इसके लिए कहा है यहाँ पे इसका जो डिटेल है कहें कि इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको जो आवेदन उसको संलग्न कर उपलब्ध कराई जा रही है। ये ऑनलाइन आवेदन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने ऑनलाइन आवेदन का दिया हुआ है लिंक। ठीक है, यहाँ से जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे की तरफ हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जो पश्चिमी चंपारण के उनको सूचनार्थ किया गया है। प्रतिलिपि देखिए इन्होंने कितने लोगों को किया है। अब यहाँ पे नीचे की तरफ हम थोड़ा बढ़ते हैं तो यहाँ नीचे की तरफ हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं पद कितने हैं और क्या क्या आपकी योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा 21/4 से आपका आवेदन है। आप इस वेबसाइट से यहाँ रिक्तियाँ देखिए इन्होंने कहा है कि गैर आरक्षित यानी अनारक्षित में इन्हें 14 रिक्तियाँ हैं। आर्थिक रूप से EWS का 3 है, अनुसूचित जाति यानी 5 है और अनुसूचित जनजाति का 1 है, अन्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 7 है और पिछड़ा वर्ग का 3 है, यानी टोटल जो है 33 वैकेंसियाँ हैं आपकी। ठीक है, इसमें जो है इन्होंने जो भी विकलांग कोटे से हैं उनके लिए भी उन्होंने आरक्षित सीटें की हुई हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए भी 1 है और दिव्यांग के लिए भी 1 है। ठीक है, यहाँ भारत का नागरिक होना चाहिए। और यहाँ पर योग्यताओं की बात करने की आपके पास पात्रता क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे पात्रता की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए। अभ्यर्थी केवल महिला आंगनबाड़ी जो सेविका हैं उनके लिए यह वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, और अभ्यर्थी पश्चिमी चंपारण जिला क्षेत्र के निवासी हों। इसके लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, यानी पश्चिमी चंपारण जिला के और वो आपका मतलब आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी आप वहाँ की निवासी होनी चाहिए और महिला आंगनवाड़ी होनी चाहिए आपको। ठीक है, और ये योग्यता है और आपके पास मैट्रिक यानी हाई स्कूल की डिग्री होनी चाहिए। हाई स्कूल के ही प्राप्तांक पे प्रतिशत निकलेगा। ठीक है, और इसी से जो है आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि चयन वर्ष की पहली 10 अगर आपने 10 साल कार्यकाल अगर आपका किया हुआ है तभी आप इस फार्म को भरिएगा, क्योंकि 10 साल पुराना इसमें अनुभव जो है वो मांगा जा रहा है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि सेवा केवल उसी अवधि के लिए देनी होगी जिस अवधि के लिए मानदेय दिया गया हो। ठीक है, प्रत्येक अभ्यर्थी उच्चतर यानी इंटर स्नातक जो भी हायर है एजुकेशन आप लगा सकते हैं उसको। ठीक है, बोनस अंक भी उस हिसाब से दिया जाएगा, 10 अंक, फिर 5 अंक, फिर 3 अंक। इसमें प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी का इन्होंने डिवाइडेशन किया हुआ है। इसमें कह रहे हैं राष्ट्रीय पुरस्कार या राज्य पुरस्कार प्राप्त आंगनवाड़ी सेविका को प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर क्रमशः 10 एवं 5 अतिरिक्त, यानी जो भी राज्य पुरस्कार या आंगनवाड़ी सेविका का जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है उनके लिए यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड डिग्री की जो भी हैं वो डिग्रियाँ ही मान्य की जाएंगी। आवेदक के पूर्व शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्र मान होगा। ठीक है, मतलब ये सब आपको लगाना है ऑनलाइन आवेदन के समय। ठीक है, नियुक्ति होगी तो उस समय आपको चरित्र प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आरक्षित वर्ग के लिए अगर जाति प्रमाण क्रीमी लेयर अगर उसमें आते हैं आती पिछड़ा वर्ग, और पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग दोनों लोगों के लिए इन्होंने कहा है कि आपके पास क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं यानी EWS के लिए, उनके लिए भी जो है आपका जो 1 वर्ष के लिए जो मान्य होता है क्रीमी लेयर वाला, वो आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर इन्होंने पूरा का पूरा दिया हुआ है। उम्र की बात करें तो उम्र जो है 21 से लेकर 45 वर्ष आपकी होनी चाहिए।
अनुभव प्रमाण पत्र का आपको वेटेज मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई हैं। और 21 तारीख से, हाँ यहाँ पे देखिए परिश्रम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो आपको मिलेगा मानदेय, तो ठीक है, महिला पर्यवेक्षिका का नियत मानदेय जो है 27,500 रुपये निर्धारित है। ठीक है, इसके लिए 120 रुपये प्रति, और आंगनबाड़ी केंद्र निरीक्षण है तो यात्रा भत्ता 9,000, मतलब सारा इंक्लूड करके आपके जो इन हैंड जो मिलेगा वो 27,500 मिलेगा। तो आंगनबाड़ी पे जो काम कर रही हैं वहाँ पे उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन के पश्चात आवेदिका को भरे हुए ऑनलाइन आवेदन की एक प्रति, सभी आवश्यक प्रमाण पत्र जो भी आपने वहाँ पे ऑनलाइन में किया है उसकी सारा का सारा जो प्रिंट आउट निकाल के, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटो कॉपी कराकर इसको क्या करेंगे, आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका पद पे आवेदन लिखना होगा। फिर आवेदन जो है आपका कहाँ जाएगा, यहाँ पर देखिए आवेदन के पास, यहाँ पे 2 मिनट थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम बढ़ते हैं, तो कह रहे हैं कि निबंधित डाक से जिला पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण को अनिवार्य रूप से भेजना होगा। मतलब आप जो डालेंगे, एड्रेस जो डालेंगे ना, वो आप डालेंगे जिला पदाधिकारी की पश्चिमी चंपारण को आप भेजेंगे, और उसके ऊपर लिख देंगे कि आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका हेतु आवेदन कर रहे हैं आप। ठीक है, तो ये करना आपको जरूरी होगा। फिर कह रहे हैं कि जो तिथि है उसके बाद विचारणी नहीं किए जाएंगे आपके आवेदन, तो इस तिथि के बीच में ही आप अपने फॉर्म को भर के फिलअप करें। ठीक है, तो ये थी हमारी तरफ से एक संक्षिप्त सी जानकारी, लेकिन बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो फिर मिलते हैं ऐसी वैल्यूबल जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।